दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आपके चैनल सीनियर एलपी अमर महतो, इसमें आज हम फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम देखेंगे आज क्लास नंबर 33 है। आपको प्ले लिस्ट में पर डे आपको एक टॉपिक मिलते जाएगा। ठीक है, आप चैनल पर बने रहें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, फिर से अगर और वीडियो चाहिए, पहले का वीडियो देख लीजिए। फिर अगर वीडियो की जरूरत है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ब्रिक्स एंड हिडन क्यूब टेस्ट। ठीक है, ये आपका साइको टेस्ट का कंटेंट है। इसमें आपको जिस तरह दिया गया उसी तरह आपको प्लेलिस्ट में अब की बार साइको पार यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सीरियली मिल जाएगा। ठीक है, टोटल अभी तक क्लास जो आपका 32 क्लास हो चुका है। आज का जो क्लास है आपका 33 नंबर है, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रिक एंड हिडन क्यूब टेस्ट के कंसेप्ट को और अच्छे से और उसको मजबूत करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ए जो है ए ए ब्रिक्स, ठीक है, फिर बी को देखना है, फिर सी को देखना है, फिर डी को देखना है और ई को देखना है। आपको कंसेप्ट पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप पहले वीडियो को भी देख सकते हैं। ब्रिक्स का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है और मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अब इसमें देखना है कि ए ईट जो है कितना ईट को टच कर रहा है। ठीक है, मैंने कितना टच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए जो है ए और लेफ्ट तरफ देखेंगे तो इधर ए को टच कर रहा है, नीचे तरफ ए को टच कर रहा है, ऊपर तरफ इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, आधा आधा टच कर रहा है, और राइट तरफ इसको टच कर रहा है। टोटल आपको क्लियरली दिख रहा है कि 5 डॉट जो दिखाए हम, ये पांचों ए ब्रिक्स को ए ईट को टच कर रहा है। यानी कि इसका जो होगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। इसका आपका ए का जो होगा ए का आपका 5 हो जाएगा। ए जो है 5 ईट को टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे अब चलिए देखते हैं हम बी ब्रिक्स, मतलब बी ब्रिक्स को कितना ब्रिक्स टच कर रहा है। तो जब इसके बी के बाएं तरफ देखेंगे तो एगो इसको टच कर रहा है, ठीक है, और एगो इसको टच कर रहा है, 2 हो गया। और नीचे जब देखेंगे तो नीचे इसमें भी टच कर रहा है और इसमें भी टच कर रहा है, और ऊपर देखेंगे तो सी को टच कर रहा है। ठीक है, तो 5 को टच कर रहा है, तो इसका भी आपका बी का भी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सी ब्रिक्स में। ठीक है, अब चलते हैं सी वाला में। सी ब्रिक्स को जो है सी के ऊपर में एगो टच कर रहा है, दिख रहा है क्लियरली, एगो ऊपर, बाएं तरफ आपका एगो, दो गो, और नीचे आपका ये दो, ए ब्रिक्स और बी ब्रिक्स। तो सी ब्रिक्स को आपको 4 ब्रिक्स टच कर रहा है। सी ब्रिक्स जो आपको 4 को टच कर रहा है। ठीक है, अब डी देखिए, डी ऊपर में है, डी के बाएं तरफ अगर देख राइट तरफ एक टच कर रहा है इसको, और नीचे तरफ एक, दो, तो इसका डी का जो आपका 2 ब्रिक्स टच कर रहा है। ठीक है, अब ई को देखिएगा, ई ब्रिक्स, ई ब्रिक्स देखिए, ई जो है आपका नीचे है, तो ई जो है किसके ऊपर रखा है, ई के ऊपर कौन कौन सा ब्रिक्स रखा है। देखिए ई वाला पूरा ऊपर तरफ एगो, दो गो, तीन गो, और राइट तरफ इधर एगो, तो 4 ब्रिक्स जो है, ई ब्रिक्स जो है 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि इस तरह अरेंजमेंट आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पांचों आपको तुरंत बनाना है। देखते ही आप मार दीजिएगा, एकदम पूरा 50 में 50 आ जाएगा अगर आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा तो। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा देखिए, तुरंत टिक कीजिए, आपका एकदम 100% सही होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें ए देखिए, ए को जब टच, ए देखिए इधर एक राइट तरफ इधर टच कर रहा है और इधर नीचे है वो, तो ए क्लियरली दिख रहा है, ए ब्रिक्स जो है आपको 2 ब्रिक्स को टच कर रहा है। ठीक है, 2 को टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बी, बी देखिए बी, बी जब देखेंगे तो बी के पास सबसे पहले क्या देखिए, राइट, तो राइट में ए को टच कर रहा है, ऊपर ए को टच कर रहा है, नीचे आपका 2 को टच कर रहा है, जो जो डॉट दिखा रहा है वही आपको टच कर रहा है। तो बी ब्रिक्स में भी आपको 4 ब्रिक्स टच कर रहा है। ठीक है, अब सी देखेंगे, अब जैसे आप सी देखेंगे तो सी के राइट तरफ एगो टच कर रहा है, लेफ्ट तरफ आपका 2 को टच कर रहा है, और नीचे आपका एगो टच कर रहा है, टोटल कितना 4 टच कर रहा है। तो सी से भी आपका 4 ब्रिक्स टच कर रहा है। ठीक है, आप डी देखेंगे, डी जब देखेंगे, डी देखिए, अब देखिए डी, डी ऊपर, डी ब्रिक्स के ऊपर में एक ब्रिक्स रखा हुआ है, एक ईंट रखा हुआ है, नीचे एक ईंट रखा हुआ है, और बाएं तरफ एक, तो डी का 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है डी। ठीक है,
अब जब ई का देखेंगे तो ई का राइट तरफ आपको 2 ब्रिक्स टच कर रहा है, लेफ्ट तरफ एगो टच कर रहा है, ऊपर में एगो, तो ई का आपका 4 ब्रिक्स टच कर रहा है। ई जो है 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो ये भी आपका पहला दूसरा क्लियर हो गया, दोनों ब्रिक का अरेंजमेंट आपका सही हो गया। इसी तरह आपको देख के आपको आंसर आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। यकीन मानिए अभी भी आपका 8 तारीख है, अभी भी आपके पास 6 दिन है। 6 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। हिम्मत मत हारिए, ठीक है। अब ए देखिए, इसका ए ब्रिक्स जो कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, ए जो है किसके ऊपर रखा गया है, अगर बाएं तरफ देखेंगे तो इधर रखा हुआ है, और ऊपर ए जो ए के नीचे क्या किया है, इसको है वो एक एक, तो टोटल 4 हो जाएगा। ए का आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह बी का देखेंगे तो बी ब्रिक्स को देखेंगे तो बी में देखेंगे, बी देखिए, बी का राइट तरफ एक हो गया, ऊपर तरफ आपका एक ही इसी को टच कर रहा है, लेफ्ट तरफ इसको टच कर रहा है, और नीचे तरफ देखिएगा तो इसको आधा टच कर रहा है, ठीक है, और इसको आधा टच कर रहा है। तो टोटल बी जो है 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है, बी का 5, ठीक है। उसी तरह सी कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, अगर सी का देखेंगे तो सी में देखिए ऊपर तरफ आपका ऊपर एक और एक 2, राइट तरफ एक और एक 2, और लेफ्ट तरफ एक, यानी कि 5। सी जो है 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है। उसी तरह आप डी पे देखेंगे, डी का बारी है, अब डी का, तो डी का देखिए, डी ब्रिक्स जो है डी के ऊपर एक रखा हुआ है और बाएं तरफ एक रखा हुआ है, तो डी से जो है 2 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। आप देखिए ई का बारी आया, ई जो है ई के राइट में आपका 2 ब्रिक्स टच कर रहा है, ठीक है। ई का ऊपर में एक टच कर रहा है और ई का लेफ्ट में एक टच कर रहा है, तो ई जो है आपका 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अरेंजमेंट चलते हैं। अब इसमें हम ए देखते हैं, ए ब्रिक्स कितने ब्रिक्स को टच कर रहा है, माने ए ईट कितने ईट को टच कर रहा है। तो ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में पूरा एगो टच कर रहा है, बाएं तरफ एगो टच कर रहा है, और नीचे तरफ आपका 2 को टच कर रहा है। तो ए से जो है आपका 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब बी देखिए, बी का बात करेंगे तो बी कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, तो देखिए बी के राइट तरफ एक, लेफ्ट तरफ 2 और ऊपर तरफ एक, तो टोटल बी से भी आपका 4 ईट टच कर रहा है, 4 ईट जो है बी को टच कर रहा है, ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा। अब सी कितना ईट को टच कर रहा है, देखिए सी कितना ईट को टच कर रहा है, देखिए तो सी का अगर ऊपर तरफ देखेंगे तो ऊपर में एगो और राइट तरफ एगो, ऊपर एगो और राइट तरफ एगो, तो सी जो है 2 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए डी देखिए, डी कितने ब्रिक्स को टच कर रहा है, तो ऊपर में 2 गो, ठीक है, राइट तरफ एक और नीचे तरफ एक, तो टोटल 4। तो डी जो है 4 ब्रिक्स को 4 ईंट को टच कर रहा है, ठीक है। इसका विचार हो जाएगा। अब आई बारी ई ईंट कितने ईंट को टच कर रहा है, देखो ऊपर और नीचे जाइएगा, नीचे आपका देखिए ई के नीचे 2 ब्रिक्स टच कर रहा है, 2 ब्रिक्स के ऊपर ही ई को रखा गया है, ठीक है, 5-5 इंच का, ठीक है। ये 5-5 इंच का है आपका, 5-5 इंच, और ये आपका पूरा 10 इंच का है। तो आपका 2 नीचे रखा हुआ है और एक राइट में रखा है, तो टोटल आपका 3 गो हो जाएगा। ई 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें चलिए दूसरा अरेंजमेंट आ गया। ए ब्रिक्स कितना ब्रिक्स है, देखिए ए के ऊपर देखिए ए जो है आपका 5 इंच का, इधर से देखिए तो 5 इंच का है, और ये आपका इधर 10 इंच का है। तो देखिए ये आपका 2.5 इंच 2.5 इंच 2.5 इंच 2.5 इंच, 4 को ऊपर हो गया, और इधर आपका इधर एक, तो 5। तो ए जो है आपका 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब बारी है बी ब्रिक्स, बी ईंट जो कितना ईंट को टच कर रहा है, अगर बी के ऊपर देखेंगे तो आपका 1 2 3 4, ऊपर से 4 हो गया, और राइट में एक 5, और लेफ्ट में एक 2 1, और इधर नीचे आपका 2, तो कितना डॉट हो गया आपका 8 डॉट हो गया। तो 8 ब्रिक्स 8 ईंट जो है बी ईंट को टच कर रहा है, 8। अब चलिए सी का बारी आया है। अब सी को देखते हैं। इसी तरह आपको करना है, आपको कंसंट्रेशन करना है कि आपको कैसे ब्रिक कितना ब्रिक्स टच कर रहा है। सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई की बात कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखें और ध्यानपूर्वक देखें किस तरह मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, उसी तरह आप देखें और प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट मारिए। अब सी ब्रिक्स जो है, सी के राइट तरफ देखिएगा तो एक टच कर रहा है, ठीक है, सी के राइट में एक, लेफ्ट में एक, और नीचे जाइएगा सी को तो 4 को रखा हुआ है 2.5 इंच का, 4 को, तो 4 2 6, तो सी ब्रिक्स जो है आपका
6 हो जाएगा, ठीक है, सी। और डी जो है कितना 8 को टच कर रहा है, तो डी का बारी आया, देखिए अब डी को देखते हैं, डी डी का आप देखें तो डी को देखिए, डी के राइट में एक और नीचे आपका 1 2 3 4, नीचे 4 को टच कर रहा है और ऊपर में राइट में एक यानी कि 5 को, तो डी जो है आपका 5 को टच करेगा। ई बात करें ई, अब ई को देखते हैं, ई कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, ई ई कितना को टच कर रहा है, तो ई का देखेंगे तो ई के ऊपर में आपका 1 2 3 4 हो गया, राइट में 5 और नीचे आपका 2, यानी कि 5 2 7, तो यह 7 ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो पूरा क्लियर हो गया। ये जो था ब्रिक्स का कंसेप्ट था, मैं बहुत सारा वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ ब्रिक्स से रिलेटेड और हिडन क्यूब से रिलेटेड, फिर भी मैं बार बार दे रहा था कि आपको नया नया क्वेश्चन मिलेगा और आपको कोई भी दिक्कत होगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो को देखें और पिछले वाला वीडियो को भी जरूर देखें। अगर आप नया पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर पीछे जितना भी वीडियो पड़ा हुआ सबको देखिएगा, तो उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हिडन क्यूब देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिडन क्यूब। हिडन क्यूब में देखिए, हिडन क्यूब में क्या पहले बता दें कि जो बेस में रहता है उसमें 9 रहता है, 3x3, मैंने जो भी नीचे बॉटम लेयर में रहता है वो 3x3 मैट्रिक्स 100% रहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, लेकिन जनरली आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, तो नीचे दिख रहा है, देखिए 1 1 2 3 4 5, 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 गो आपका हिडन हो गया, बॉटम लेयर में 4 गो हिडन हो गया। अब सेकेंड लेयर में देखिए, सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर में आपका इसमें और इसमें, इसके दोनों में सेकेंड लेयर मतलब 2 गो आपका और हिडन हो गया, और इसमें आपका थर्ड लेयर में आपका यहाँ पर एक होगा, ठीक है, इसके नीचे इसके जस्ट थर्ड लेयर में, तो आपका +1। तो क्लियरली दिख रहा है कि 7 गो हिडन क्यूब इसमें है, तो 1 का आपका 7 हो जाएगा। कैसे किए, सबसे पहले बेस में देखिए एकदम बॉटम में 5 गो दिख रहा है, यानी कि 4 गो हिडन हो गया। अब सेकेंड लेयर की बात करें तो इसमें एगो सेकेंड लेयर मिसिंग है और इसमें एगो सेकेंड लेयर मिसिंग है, ठीक है, तो 2 हो गया। और इसके ऊपर थर्ड लेयर में आपका एगो इधर मिसिंग है, तो टोटल 7 गो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बॉटम में देखिए आप क्लियरली दिख गया 5 गो, उतना आइडिया लग गया। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक ही नजर में देखिएगा तो 5 गो आपको दिख गया, यानी कि 4 गो आपका तो हिडन हो गया, बॉटम में आपका 4 गो हिडन हो गया, ठीक है। अब बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्लियरली है ये 4 ही होगा आंसर इसका, राइट। और बॉटम लेयर में ही खाली बेस में ही आपका 4 गो हिडन है, बाकी सब आपको दिख रहा है, तो 2 का 4 हो गया। 4 नंबर देखिए, इसमें भी क्लियरली एक ही नजर में देखिएगा तो 5 गो आपको क्लियरली दिख रहा है, यानी कि 4 गो हिडन हो गया, बेस में 4 गो हिडन हो गया। अब सेकेंड लेयर की बात करें तो इसका सेकेंड लेयर एक हो गया, ठीक है, और इसके यहाँ जो दिख नहीं रहा है उसका सेकेंड लेयर यानी कि +2, और इसका सेकेंड लेयर यानी कि 3 गो, 7 गो हो गया। और इसका 2 गो। अब देखिए बॉटम में आपका 4 गो क्लियरली दिख रहा है, एक मिनट क्लियर करते हैं, पूरा क्लियर कर लेंगे। बॉटम में आपको 4 गो हिडन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड लेयर की बात करें, सेकेंड लेयर की बात करें देखिए क्लियरली दिख रहा है, इसमें एगो सेकेंड लेयर में हो गया, और इसके नीचे और इसके इसमें एगो और इसमें, तो सेकेंड लेयर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3 गो आपको हिडन है, तो 4 + 3 7 हो गया। अब थर्ड लेयर में बात करें तो थर्ड लेयर में इसका भी थर्ड लेयर और इसका थर्ड लेयर +2, ठीक है, तो इसका 9 हो जाएगा, 4 का 9 हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट डाटा नहीं, लेकिन आपको इसीलिए हाई लेवल भी बता दे रहे, तो आपको अगर 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर तक है। तो सबसे पहले बॉटम लेयर में देखे तो 4 गो, सेकेंड लेयर में देखे तो 1 गो 2 गो 3 गो मिसिंग है, और थर्ड लेयर में देखे तो इसका और इसका, ठीक है, तो सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब इसमें बॉटम लेयर में देखेंगे तो 5 गो दिख रहे हैं, 4 गो मिसिंग है, ठीक है। सेकेंड लेयर में भी देखेंगे तो 4 गो मिसिंग है, +4, 4 4 8 गो हो गया। इसमें 4 गो मिसिंग, इसमें 4 गो हिडन क्यूब, 4 गो हिडन क्यूब। अब इसमें देखिएगा तो आपका ये तो दिख रहा है, इस साइड से आपका 2 गो नहीं दिख रहा है, तो 4 4 8 2 10, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। लेयर बाय देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर में देखिए, इस लेयर में बात करें तो आपको 5 गो दिख रहे हैं, 4 गो मिसिंग है। सेकेंड लेयर में देखेंगे
तो सेकंड लेयर में पूरा दिख रहा है, इसमें आपको 2 को नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 को मिसिंग है, बाकी सब तो दिख रहा है। और इसमें सेकंड लेयर में इधर एगो और इसका भी एगो, यानी कि +1, ठीक है, 3 हो गया। और उसके बाद थर्ड लेयर में देखेंगे तो इसका एगो मिसिंग है, थर्ड लेयर में जब देखेंगे तो यहाँ पर इसके मिसिंग है 1, तो कितना हो गया 4 4 8, ठीक है, तो 7 का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 को दिख रहा है, तो 2 को मिसिंग है। बॉटम लेयर में नॉट होता है तो 7 को दिख रहा है, यानी कि 2 को मिसिंग है, यानी कि 8 का आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेयर बाय लेयर देखते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका एकदम एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में अगर बॉटम लेयर की बात करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3 2 5 दिख रहा है, यानी कि 4 को मिसिंग हो गया, ठीक है। अब सेकेंड लेयर में देखिए, सेकेंड लेयर में, तो सेकेंड लेयर में आपको देखिए इसका एगो मिसिंग है और 1 2 3, यानी सेकेंड लेयर में 3 को। अब थर्ड लेयर की बात करें तो एगो नहीं दिख रहा है, तो टोटल आपका कितना हो गया 7 को हो गया, 7 8 को हो गया, तो इसका 8 हो जाएगा। लेयर बाय लेयर देखते जाइए, जैसे हम देखें बॉटम में आपको क्लियरली जितना दिख रहा है उसे 9 से माइनस कर दीजिए, प्रैक्टिस करते करते आपका अंदाजा हो जाएगा। अगर 5 को दिख रहा है तो 4 को मिसिंग है। इसमें देख लीजिए सेकंड लेयर में इसका तीनों डॉट दीजिए, तीनों में सेकंड लेयर मिसिंग है, थर्ड लेयर में खाली इसका मिसिंग है, ठीक है, क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब बॉटम की बात करें, इसमें क्लियरली 5 को दिख रहे हैं, 4 को हिडन हो गया, 4 को हिडन हो गया। अब सेकंड लेयर की बात करें, सेकंड लेयर में जब भी देखेंगे तो पूरा क्लियरली दिख रहा है, लेकिन इसमें एगो नहीं दिख रहा है, देखिए इसका एगो नहीं दिख रहा है, इसका और इसका 3 को का सेकंड लेयर में नहीं दिख रहा है, मतलब 3 को इधर से मिसिंग हो गया। अब थर्ड लेयर की बात करें, थर्ड लेयर में देखेंगे तो आपको इसको 2 को नहीं दिख रहा है, 2 को नहीं दिख रहा है, तो कितना हो गया 7 2 9, 9 को, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का 9 हो जाएगा, ठीक है, राइट। आसानी से होगा, आप जैसे बता रहे हो वैसे देखते जाइए, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें बॉटम में देखें तो 3 तो 5 1 6 को दिख रहा है, यानी कि 3 को हिडन हो गया, 3 को इधर तो 5 और 6 को दिख रहा है, 3 को हिडन हो गया। अब सेकंड लेयर में देखेंगे, सेकंड लेयर में इसका वाला और इसका वाला 2 को नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो 2 को मिसिंग हो गया। और थर्ड लेयर में आपका इसका एगो, थर्ड लेयर में आपका इसका एगो, इसका खाली, तो आपका 6 हो गया, तो 9 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर, अब चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में देखिए बॉटम में देखेंगे तो आपका 3 2 5 को दिख रहा है, 4 को हिडन हो गया। अब सेकेंड लेयर में देखिए, सेकेंड लेयर में बात करेंगे तो सेकेंड लेयर में इसका और इसका 2 को होगा, तो दोनों में नहीं दिख रहा है। इधर आप इधर जाइएगा अंदर तरफ तो 2 को हो गया, तो सेकेंड लेयर में 2 को उधर नहीं दिख रहा है, इसका वाला, यानी कि 3 को सेकेंड लेयर में गायब हो गया, ठीक है। अब आप थर्ड लेयर की बात करें, थर्ड लेयर इधर भी है, इधर भी है, 2 को और इसका है 3 को, 3 को, तो 3 3 6 6 4 10, 10 हो रहा, तो 10 नंबर का 10 हो जाएगा, राइट, क्लियर हो गया। अब 13 नंबर देखिए, 13 में बॉटम में बात करेंगे तो 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 को हिडन हो गया, ठीक है। सेकेंड लेयर की बात करें, सेकेंड लेयर में आपको क्लियर दिख रहा है 3 3 6, यानी कि 3 3 6 को दिख रहा है, यानी कि 3 को मिसिंग है, 3 को मिसिंग है। और थर्ड लेयर में खाली इसी में एगो नहीं दिख रहा है, तो कितना हो गया 4 4 8, तो 13 का 8 आंसर हो जाएगा। क्लियरली एकदम कोई डाउट नहीं होगा, आप जिस तरह बता रहे उस तरह कंसेप्ट को सीखिए और अप्लाई कीजिए, टेस्ट दीजिए, देखिएगा आपका एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बॉटम में देखिए आपका 3 2 6 को दिख रहा है, यानी कि 3 को हिडन है। अब इसमें देखिए सेकंड लेयर में इसका वाला एगो मिसिंग है, इसका में थर्ड लेयर में एक मिसिंग है, टोटल 5 को आपको क्लियरली दिख रहा है कि 16 नंबर में 5 को हिडन किए हुए, ठीक है। अब 11 नंबर में चलिए, 11 नंबर में अगर आप बॉटम लेयर में बात करते हैं बेस में, तो 3 2 5, यानी कि 4 को हिडन हो गया। सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर में आपको क्लियरली देखिए इसका नहीं दिख रहा है एगो और इसका एगो, 2 को और इसका, यानी कि 4 को इधर से हो गया, 4 को सेकेंड लेयर में हो गया, सेकेंड लेयर में 4 को हो गया, बॉटम लेयर में आपको क्लियरली 4 को हो गया, सेकेंड लेयर में भी आपका 1 2 3 4। और थर्ड लेयर की बात करेंगे तो थर्ड लेयर में आपका 2 को नहीं दिख रहा, तो कितना हो गया 10, ठीक है। तो 11 का जो है आपका 10 हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में बेस बॉटम में देखें तो 3 3 6, यानी कि 3 को हिडन हो गया। और सेकेंड लेयर की बात करें, सेकेंड लेयर में आपको पूरा दिख रहा है खाली इसका सेकेंड लेयर और इसी का थर्ड लेयर, ठीक है, यानी कि 2 को, तो 5 हो गया, तो 14 का 5 हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखेंगे तो बॉटम में देखेंगे तो 3 4 5 को दिख रहा है, यानी कि 3 3 6, यानी कि 3 को हिडन हो गया।
और सेकेंड लेयर में देखेंगे तो सेकेंड लेयर में जस्ट इसी का नहीं दिख रहा है, थर्ड लेयर में भी इसी का नहीं दिख रहा है, +1 माने 5, 17 का 5 गो आपको हिडन क्यूब हो गया। ठीक है, 12 नंबर देखिए 3 2 5 को क्लियरली दिख रहा है, यानी कि 4 गो हिडन हो गया। सेकेंड लेयर की बात करें तो आपका इसमें और इसमें और इसमें 3 गो में सेकेंड लेयर में नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 गो हो गया। और थर्ड लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर में इसका वाला नहीं दिख रहा, यानी कि 1, यानी कि 8। ठीक है, तो 12 का 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर चले। 15 नंबर की बात करें तो बेस में देखिए 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 गो हिडन हो गया। सेकेंड लेयर की बात करें तो क्लियरली 5 को दिख रहा है, मैंने 4 गो हिडन हो गया। ठीक है, थर्ड लेयर की बात करें तो आपका इसका वाला नहीं दिख रहा है, यानी कि 1, तो 9 हो गया। तो 15 का 9 बाय लेयर अगर देखते जाइएगा तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। अगर बॉटम लेयर की बात करें तो 5 गो है, यानी कि 4 गो हिडन हो गया। सेकेंड लेयर की बात करें तो क्लियरली इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका वाला और इसी का सेकेंड लेयर और इसी का थर्ड लेयर। ठीक है, तो आपका 1 और 1 टोटल 6, तो 18 का 6 हो गया। तो इस तरह मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोग को फिर से दोबारा आपका ब्रिक्स टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं फिर से वीडियो लेकर आया था, और थोड़ा हाई लेवल का था। ठीक है, तो जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आप अगर पहले वीडियो को नहीं देखे तो उनको देखिए। एक दोस्त पे कमेंट आया था कि हाउस मेमोरी टेस्ट, ठीक है, और सर्कुलर अरेंजमेंट टेस्ट, ठीक है, सर्कुलर माने एरो सर्कल रोटेशन टेस्ट और सिमिलरिटी टेस्ट, ठीक है, ये तीनों का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए उनको अगर नहीं देखें तो। उसके बाद भी अगर उनको देखने के बाद भी अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर समझ में नहीं आता तो फिर से बोलिए, मैं फिर से उनके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको जो जिस टॉपिक में चाहिए कि हमको और वीडियो देखना है और क्वेश्चन चाहिए तो उसका वीडियो मिल जाएगा, आप जरूर कमेंट करें। इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा, आप चैनल में बने रहें। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।